बाबा जी की। एक बार की बात है, एक गांव में एक जिमींदार रहता था। उसके दो बेटे थे। जो दोनों बेटे थे उसमें से जो बड़ा था वो नास्तिक था और जो छोटा था वो आस्तिक था। वो भक्ति की प्रभाव से उसके ऊपर महाराज की कृपा थी। जब भी वो दोनों रोटी खाने बैठते, वो जो छोटे वाला बच्चा था वो हमेशा ही महाराज के नाम की पहले एक बुर्की निकालता, फिर अपना खाना शुरू करता और उसके ऊपर सब परिवार वाले हंसते, ये कहाँ से ऐसे काम करता है। पर उनको ये नहीं पता था ये भक्ति में बहुत ज्यादा पावर है। वो ऐसे चलते चलते जो बड़े वाला बेटा था वो इतना शरारती था। वो रोज गांव में कोई ना कोई शरारत करके आता और उसकी शरारतों को देखकर सब बहुत मुस्कुराते, विजय अच्छा काम करके आता है। जो छोटे वाला था वो अपना बस मौन रहता, अपनी भक्ति करता और अपना मौज मस्ती में रहता। और ऐसे करते करते वो दोनों बच्चे बढ़ते चले गए। जो बड़े वाला था वो हौली हौली सारा काम संभालना उसने शुरू कर दिया। और जब काम संभालने लगा तो वो अपने घर में गांव भैंसों का दूध निकालने लग गया। जब वो दूध निकालने लग गया, एक दिन एक गाय के बछड़े ने सारा दूध पी लिया और उसने देखा कि गाय के बछड़े ने सारा दूध पी लिया। उसने उस बछड़े को सोटी से मार मार कर मार दिया और ऐसे गाय बिलखती रह गई। वो 4 दिन तक ऐसे घूमती रही, मेरा बच्चा कहाँ पर चला गया है। वो ऐसे बिलखते बिलखते गाय माता भी अपने समा गई। ऐसे चलते चलते वो बच्चा बड़ा होता चला गया और उसके माँ बाप ने सोचा अब जो हमारा बच्चा बड़ा हो गया, इसको खेतों में बैल जोतने के लिए भेज दें। उन्होंने उसको हल जोतने के लिए भेज दिया और वो वहाँ पर भी उनको बैलों को बहुत ज़्यादा मारता और बैल चलाता। एक दिन ऐसे ही खेत जोतते हुए उसने देखा एक मुर्गा और मुर्गी, उसके पीछे बच्चा भागता हुआ जा रहा है। उसने मुर्गा मुर्गी तो हाथ नहीं आए, उसने बच्चे को उठाया और उठाकर उस बच्चे को मारकर भून कर खा लिया। ऐसे चलते चलते वो बड़ा होता चला गया और जब उसकी शरारतें को सब परिवार वाले देखकर बहुत खुश होते लगे, ये हमारा बच्चा बहुत ज्यादा होनहार है। उनको ये नहीं पता ये धर्म का काम नहीं, अधर्मी बन रहा है। ऐसे चलते चलते उसके शादी कर दी उसकी। जब उसकी शादी कर दी तो वो एक दिन ऐसे ही अपनी पत्नी को कहने लगा कि देखो मेरा जो छोटा भाई था वो हर वक्त धर्म कर्म का काम करता है, हर वक्त भक्ति करता है, उसका देखो परिवार सारा बहुत खुश है और वो आप भी खुशी से, उसके बच्चे भी हो गए हैं, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं हुआ है। हम इस ऐसे करते हुए क्यों ना मैं अपने भाई की तरह मैं भी ऐसे ही जानवरों की सेवा करनी शुरू करूं और उनको अपना जो मैंने पाप किए हैं उनका प्रायश्चित करूं। उसकी पत्नी कहती जो आप कहते हो वैसे ही मैं करूंगी। वो कहता है ऐसे करना, कल से तुम मेरे अकेले की खाना नहीं लाना, 2 जानों का खाना लाना। वो कहती है अच्छा जी, कल से 2 जानों का खाना आएगा। वो दूसरे दिन से 2 जानों का लेके आने लगी। जब लेके आने लगी तो उन्होंने वो जो एक खाना था वो कभी बैलों को, कभी जानवरों को, कभी पशु पक्षियों को ऐसा डालना शुरू कर दिया। चलते चलते एक दिन उसने अपने गांव में देखा पानी की बहुत, जो भी खेत से निकलता है पानी की बहुत मुश्किल है। उसने वहां पर कुआं खुदवा दिया और कुएं से जो भी यात्री निकलता, जो भी जाता, उनको जरूर पानी पिलाकर भेजता। और जानवरों के लिए भी उसने पानी का पूरा व्यवस्था कर दी। जगह जगह पर बर्तन रखवा दिए पानी के और पानी सबको रोज पानी डालता उस बर्तनों को धोकर। और ऐसा चलते चलते एक दिन उसने देखा उसके गांव खेत में एक कुतिया वहां पर उधर की तरफ जाती है। वो देखता है शायद इसने कुतिया सुई ना हो, इसने बच्चे दिए होंगे। वो उसके पीछे जाता है तो देखता है कुतिया ने 4 बच्चे दिए हुए हैं। वो उनकी बहुत सेवा करता है, उनको दूध डालता है, खाना खिलाता है, रोज उनकी बहुत सेवा की उसने कुतिया की। और कुतिया उस पर बहुत ज्यादा खुश होती है, विजय मेरी बहुत सेवा करता है। एक दिन ऐसा ही देखते देखते भगवान को हुआ क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लेने जाऊं, ये क्या कर रहा है। वो नीचे जाते हैं, देखते हैं, उस साधु वेश में जाते हैं और जाकर उससे कहते हैं मेरे को पानी पिलाना। वो पानी पिलाता है, पिलाकर भगवान कहते हैं साधु महाराज
ये आपने क्या किया हुआ है, इतने बर्तन रखे हुए हैं। वो कहता महाराज जी मैं इनमें दाना और पानी जानवरों के लिए डालता हूँ। वो कहते हैं तू तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। कहते नहीं महाराज मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर रहा हूँ, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मैं उनका प्रायश्चित कर रहा हूँ। महाराज कहते अच्छा, कहते अच्छा जी हम चलते हैं। कहते नहीं महाराज खाना आ रहा है, आप खाना खा कर जाना। वो कहते नहीं खाना तेरा अकेले का आ रहा है, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, तेरे हिस्से का खाना मैं नहीं खा सकता। कहते नहीं महाराज 2 जानों का खाना आ रहा, आप खा कर जाना। कहते ठीक है ऐसा है। वो बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं, खाकर कहते हैं बच्ची तू खाना लेकर आई है, हल जोत कर जल्दी घर आ जाता, और बच्चों को कौन संभाल रहा है घर। वो कहती महाराज घर में कोई बच्चा नहीं है, हम अकेले हैं दोनों। वो कहते क्यों बच्ची बच्चा क्यों नहीं है। कहती महाराज हमारे बच्चा हुआ ही नहीं है। वो कहते बेटा आपके आते साल को बच्चा होएगा पर नाम हम रखेंगे। वो कहती महाराज आप हमें कहाँ पर मिलोगे। कहते बेटी हम यहीं पर मिलेंगे, आप ये मत सोचना मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं पर जब बच्चा होएगा मैं आपको यहीं पर मिलूंगा और बच्चे का नाम मैं ही रखूंगा। कहते अच्छा महाराज ठीक है जी। वो ऐसा कहते 7 बच्चे ना महाराज। वो कहते अच्छा बच्चे हमें पानी पिलाओ, हमने जाना है। वो जब पानी कुएं से निकालने लगते हैं दोनों, तो इतने में महाराज गायब हो जाते हैं। वो कहती है महाराज कहाँ गए। वो कहता है महाराज रमता साधु हैं, वो उनकी मौज है, कहीं पर भी जा सकते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम ये साक्षात भगवान हमारे घर आए हुए हैं। इतने में जब साल के बाद उनके घर में एक बेटा होता है, तो रात को जब बेटा होता है सुबह वो भागा आता है खेत में, जब देखता है साधु महाराज वहीं पर विराजमान है। क्यों भगवान तो वादे के पक्के हैं, वो वहीं पर विराजमान बैठे थे। आकर कहता है महाराज जी साधु महाराज बेटा हुआ है। साधु महाराज कहते बेटे मेरे को वचन दो। कहता महाराज जी जो कहोगे वही होगा। कहते बेटे अपने वचन से मुकरना नहीं। कहते मालिक मैं नहीं मुकरता, बोलो क्या कहते हो। कहते ऐसे करो उस जाकर उस बच्चे को पूर्व की तरफ खड्डा खोदो और अपने घर में ही दबा दो। कहते 7 वचन महाराज जो आपने किया वही होगा। वो ऐसा ही करते हैं, जाकर खड्डा खोदते हैं, उसमें अपने बच्चे को दबा देते हैं। वो कहता महाराज जी कहते हैं बेटे साल बाद फिर आपके बेटा होगा। कहते ठीक है महाराज जी नाम मैं ही रखूंगा। कहते ठीक है महाराज जी। ऐसा ही होता है, साल बाद फिर उनके दूसरा बेटा होता है, वो फिर भागे वहीं पर आते हैं। कहते महाराज जी बेटा हुआ है। कहते बेटा चिंता मत करो, अब ऐसा करो इसको लाल कपड़ा लो और उसमें लपेटो और लपेट कर दक्षिण की तरफ इसको दबा दो। कहते ठीक है महाराज। वो ऐसे ही करते हैं, घर जाता है, जाकर उनको दक्षिण की तरफ खड्डा खोदता है और उस बच्चे को दबा देता है। महाराज कहते हैं बेटा अब तेरे तीसरा बच्चा होगा। कहते ठीक है महाराज 7 वचन। कहते महाराज ऐसा ही होता है, जब तीसरा बच्चा होता है वो फिर भागा महाराज के पास आता है, महाराज अब तीसरा बच्चा हो गया है। महाराज कहते बेटा चिंता मत कर, अब ऐसा कर जाकर इसको कोसे पानी से नहलाकर इसको अच्छे तरीके एक कपड़े में लपेट कर इसको बेड के ऊपर लेटा दे जाकर, और आप बाहर निकल जाना, दोनों जी निकल के बाहर से कुंडी लगाकर और बाहर खड़े हो जाना। वो जब महाराज का नाम महाराज से प्रवचन सुन के वचन सुन के वहां से निकलने लगता है, तो पूरे गांव वाले उसको घेर लेते हैं। कहते तूने 2 बच्चे दबा दिए हैं, तूने पाप किया है और ये पाप के हिस्सेदार हम भी बन रहे हैं। हमने आज तेरे को जब तीसरा बच्चा है इसको दबाने नहीं देना। वो कहता आप मेरे साथ चलो मैं उसको नहीं दबाऊंगा। वो उनको साथ सब गांव वाले उसके साथ हो लेते हैं। वो उसको नहलाता है धुलाता है और उसको कपड़े में लपेट कर बेड के ऊपर लटा देता है, और आप कहता है चलो सब बाहर निकल चलो। वो कहता है अपने उसको बाहर निकल कर जैसे साधु महाराज ने कहा वो वैसे ही करता है, और बाहर से कुंडी लगा देता है, ताला लगाकर दोनों जी बाहर खड़ जाते हैं, और जो गांव वाले होते हैं वो भी साथ खड़े हो जाते हैं। और अंदर से आवाज आती है छोटे भाई की जो बेड पर पड़ा है। कहता बड़े भाइयों दोनों बोलो आप जहाँ पर क्या करने आए थे। और
बड़ा वाला बोलता है पहले तू बता, कहता नहीं पहले आप बड़े हो आप बताओ। वो बड़े वाला बोलता है मैं वो गाय का बछड़ा हूँ जिसको इसने सोटियों से मार दिया था, मैं अपनी माँ का बदला लेना आया हूँ इससे। मैं जब 5 साल का होना था और मैंने मर जाना था, लेने देने का चक्कर खत्म हो जाना था 5 साल के बाद, इन्होंने दोनों ने जैसे मेरी माँ गाय रो रो के रह गई थी, खत्म हो गई थी, ऐसे इन्होंने दोनों ने रोते रह जाना था मेरे के पीछे, इसलिए मैंने इनसे बदला मेरा पूरा हो जाना था। अब इनको साधु महाराज भगवान मिल गए हैं, भगवान ने इनको दे दिया शिक्षा, इन्होंने मेरा और इनका बदला खत्म हो गया है। अब वो कहता दूसरे भाई को अब तू बोल तू क्या क्या करने आया था, कहता मैं वो जो मुर्गा मुर्गी था उसका बच्चा हूँ। मैं इनको जब मैंने 18 साल का होना था और तब इन्होंने मैंने खत्म हो जाना था, मेरी शादी रखी होनी थी, उधर से मेरी शादी होनी थी, उधर से मैंने खत्म हो जाना था और इन दोनों का बुरा हाल हो जाना था रो रो कर, और इस जो मेरी माँ बननी थी इसने मर जाना था मेरे को रो रो के, ऐसा होना था। वो कहते अब हमने तो दोनों ने अपनी कहानी सुना दी, अब तू बोल तू कौन है। वो कहता मैं वो कुतिया हूँ, मैंने इससे ऐसे बदला लेना था, मैंने इसके लड़की बन के आना था, पर लड़की बन के मैंने इसके जो जवाई आना था उसने इसकी सारी संपत्ति हड़प लेनी थी, जब संपत्ति हड़प लेनी थी तो इसको धक्के मार के घर से निकाल देना था, और इन दोनों ने घर घर घूम घूम कर भिखारियों वाला हाल इनका हो जाना था, ना मैंने इनको संभाल सकना था ना इनको किसी ने। पर ये जो कुछ मैं लड़का बन के आया हूँ ये सिर्फ भगवान की कृपा से, क्यों इन्होंने भगवान की सेवा की है, भगवान का कहना माना है, भगवान के शब्दों के ऊपर चले हैं जे, इसलिए भगवान ने मेरे को लड़का बनाकर भेज दिया है। अब मेरी उम्र 101 साल है, मैं इनकी सेवा जैसे इन्होंने मेरी सेवा की है इससे भी ज्यादा मैं इनकी सेवा करूंगा और इनको बहुत ज्यादा सुख दूंगा और इनकी सारी जो भी इनकी दुख है सब दूर करूंगा। मैं इनके ऐसे जो भी कर्म है सब गुरु महाराज जी की कृपा से, साधु महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से हुआ है। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं यहीं पर भुगतना पड़ता है, ये मत सोचो, पर जो हम यदि बुरा किया है उसका प्रायश्चित कर लेते हैं तो हमारे अच्छे कर्म हो जाते हैं। ऐसा ही बाबा जी का कहना है और बाबा जी के शब्दों पर चलो और अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्मों से हमें यदि हमसे कोई गलती हुई भी है तो हम यहीं पर प्रायश्चित कर सकते हैं। अच्छा बुरा यहीं पर है, जन्म मरण सब कुछ यहीं पर है, कोई कुछ नहीं देखा, आगे पीछे कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। यही बाबा जी का संदेश है। आप ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, भक्ति के कार्य करो, भगवान के चरणों में लगो। ठीक है अपने गृहस्थ का कार्य भी करो पर भगवान को भी हर वक्त याद करो। जो ये लेने देने हैं, जो बच्ची हैं चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, ये सब लेने देने के संबंध है। कोई हमारा जो सच्चा धर्म है वो भगवान का है। जय बाबा जी की। सभी को जय बाबा जी की। बाबा मीना शाही हर रोज प्रवचन करते हैं। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें। जय बाबा जी। बाबा जी आप पर कृपा करें, आप तंदुरुस्त रहें, सलामत रहें, खुश रहें। जय बाबा जी की।